जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि कितना जा सकता है आपका कट ऑफ, जिससे आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकें। दोस्तों, मैं जो कट ऑफ बताऊंगा ये पूरी एनालिसिस करके बनाया गया है और बहुत सारे बच्चों के साथ बात करके पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा आप देखेंगे कि यही कट ऑफ आपकी फाइनल रिजल्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका नंबर मेरे बताए हुए कट ऑफ के आसपास होता है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए कि बाद में बहुत ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं जो कट ऑफ बताऊंगा 101% गारंटी लेता हूं कि आपका फाइनल मतलब आपका कट ऑफ फिजिकल के लिए यही रहने वाला है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भले जा सकता है। 101% मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और इसके साथ साथ मैं पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा, पूरा एनालिसिस किया है जो मैंने, पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कम क्यों रहेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इस वैकेंसी में पदों की संख्या जो है 1.03 लाख के आसपास है और बच्चों ने जो फॉर्म को अप्लाई किया था उनकी संख्या है 1.15 करोड़। इतनी ज़्यादा फार्म आज तक कभी देखने को लिए नहीं मिला है। और अगर आप बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा फार्म पड़ने के बाद भी कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि पेपर देने सिर्फ 55 से 60% ही पेपर देने गए हैं। इससे भी कम गए हैं, लेकिन मैं एक मोटा अनुमान लगाता हूँ कि 55 से 60% बच्चे पेपर देने गए हैं। अगर मैं निकालूंगा तो लगभग 65 से 70 लाख बच्चे ही पेपर दिए हैं। फार्म पड़े हैं 1.15 करोड़ और पेपर देने गए हैं सिर्फ 60 से 70% बच्चे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना कम होने वाला है। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि 1.03 लाख पद हैं। इसके लिए आपको फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 3.09 लाख बच्चे, लगभग 3 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि इतने बच्चे बुलाए जाएंगे तो आपका कट ऑफ कितना कम जाएगा। बात करें कट ऑफ कम जाने के कारण की, तो सबसे बड़ा जो कारण है कट ऑफ कम जाने की कि पेपर देने बच्चे जो है 55 से 60% बच्चे एब्सेंट, पेपर ही देने नहीं गए। आप खुद सोचिए, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि किसी भी पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में 55 से 60% बच्चे अगर पेपर देने नहीं जाते हैं तो उस पेपर में कंपटीशन लेवल कितना कम होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि कट ऑफ कम होने का कि पेपर का लेवल, अगर दोस्तों अगर बात करें ग्रुप डी के पेपर के लेवल की, आप पिछले पेपर से तुलना करेंगे तो इस पेपर और पिछले पेपर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप मैथ सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में कठिन पूछा गया था तो वो था साइंस। साइंस जितने भी बच्चे थे आप पूछ सकते हैं किसी से भी, किसी का साइंस अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से खोद खोद के निकाले थे, इतना कठिन करंट अफेयर कि क्या बताएं। आप खुद ही एग्जाम दे के आए होंगे, आप खुद सोचिए कितना। जो मैथ का पेपर था वो तो आसान था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने लेंदी थे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि आपके जो आसान क्वेश्चन है वो भी उसको लगाने के, उसको करने के चक्कर में आपके आसान क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों के छूट गए थे। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कट ऑफ कम जाने का। अब पदों की संख्या की बात करें, देखिए किसी भी वैकेंसी में अगर 1.003 लाख वैकेंसी हो, आज तक इतनी वैकेंसी आई नहीं है। अगर 1 लाख वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद सोचिएगा, आप थोड़ा सी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी पढ़ने वाले होंगे तो आप 1 लाख की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग बहुत बहुत सारे एग्जाम में आजकल नेगेटिव मार्किंग, देखिए यूपीएसआई का पेपर था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, वो 4200 ग्रेड पे का है। ये ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग किए हैं, जो कि 1/3 बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग होता है। इनको 1/4 करना चाहिए था, लेकिन 1/3 होने की वजह से जो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उससे काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ है। इस एग्जाम में विनोद ही विनोद थे, क्योंकि आप देखेंगे पेपर की एनालिसिस अगर आप देख रहे होंगे तो देखेंगे कि कितने बच्चे थे जिनका अभी पता ही नहीं था कि उनका फार्म किस जोन से डाला गया है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो पेपर देने गए थे। तो आप खुद सोचिए कि जिन बच्चों का ये नहीं पता है कि उनका जोन कौन सा है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, उसके बाद पेपर कैसा आएगा, मैथ आ रहा है कि नहीं, ये तक बच्चों को पता नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैं 90% अटेम्प्ट करके आया हूँ। तो आप खुद सोचिए कि पेपर का लेवल कितना कम कर रहे हैं ये बच्चे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे पेपर में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ग्रुप डी में पता नहीं कैसे कर देते हैं। किसी किसी का 30 नंबर बढ़ा देते हैं, किसी किसी का 20 नंबर बढ़ाते हैं, किसी का 5 नंबर बढ़ाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपके कट ऑफ को बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। अब बात करें, मैं 101% गारंटी फिर से कह दे रहा हूँ कि मैं जो कट ऑफ बताऊँगा 101% गारंटी के साथ आपका फिजिकल के लिए वही कट ऑफ जाने वाला है। फिजिकल के लिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जा ही नहीं सकता। बात करें कट ऑफ की फिजिकल के लिए, तो जनरल का कट ऑफ 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 प्लस ही रहेगा। जनरल का कट ऑफ आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी जोन से हैं, तो अगर आप जनरल में हैं 55 नंबर ले आते हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओबीसी के बच्चे अगर आपका 53 भी सही होता है तो आप निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना अभी बाकी है। अगर आपका कठिन जोन में आएगा तो आप कितना भी, अगर हम देखे थे पिछली बार एक बच्चा था, मेरे ही कोचिंग का बच्चा था, मेरा ही पढ़ाई हुआ स्टूडेंट था, उसके पिछले ग्रुप डी में 31 नंबर बन रहे थे और नॉर्मलाइजेशन होके उसका नंबर जो है 61 हो गया था। 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप 50 नंबर भी पाए हैं, अगर 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आप सोचिए 80 नंबर आपका हो जाएगा। इसलिए ओबीसी वाले बच्चे अगर 53 नंबर भी पाते हैं तो आप सेफ जोन में है, आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि 2019 की ये वैकेंसी है, उसी समय ईडब्ल्यूएस का आया था, और ईडब्ल्यूएस में तब उतने बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे, इसलिए इस हो भी सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 52 से भी कम चला जाए। ठीक है, और एससी के लिए अगर आपको 47 नंबर भी मिल रहे हैं काटने पीटने के बाद, तो आप फिजिकल के लिए जरूर बुलाए जाएंगे। फीमेल का कट ऑफ जो है 50 नंबर से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर आपका 50 नंबर है फीमेल के लिए तो आप इस एग्ज़ाम में फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। एससी का कट ऑफ 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये रहा पूरा कट ऑफ। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास है, मेरे बताए हुए कट ऑफ के आसपास है, तो फिजिकल की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। मैं फिर से गारंटी लेता हूँ, पूरा दावा करता हूँ कि आपका कट ऑफ इतने नंबरों के साथ आसपास बन रहा है, तो आप फिजिकल के लिए ज़रूर से ज़रूर बुलाए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।